नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 56वां और दिलों की धड़कन रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2025 के 56वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रायन रिकेल्टन और विश्व के सबसे महान ओपनिंग बल्लेबाज यानी रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही गुजरात की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर मोहम्मद सिराज डालने आए थे, लेकिन यह पारी का पहला ही ओवर इतना ज्यादा रोमांचक होगा यह किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि मोहम्मद सिराज के इस ओवर में दूसरी ही गेंद पर रायन रिकेल्टन साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट हो गए। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। रायन रिकेल्टन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए विल जैक्स को भेजा गया था, लेकिन मोहम्मद सिराज के इस ओवर की चौथी गेंद पर विल जैक्स के विकेट का भी एक आसान सा मौका बना था, जिसे साई सुदर्शन ने छोड़ दिया था और उसकी अगली ही गेंद पर इस गलती का भुगतान मोहम्मद सिराज को करना पड़ा था, क्योंकि उसकी अगली गेंद पर विल जैक्स ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो वही मुकाबले का तीसरा ओवर डालने फिर एक बार मोहम्मद सिराज आए थे और मोहम्मद सिराज के खिलाफ फिर से विल जैक्स ने अपने हाथ खोले और इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक शानदार छक्का विल जैक्स ने लगा दिया। तो वही रोहित शर्मा के भी बल्ले से इस ओवर में एक शानदार चौका देखने को मिला। अब इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी मुंबई की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी पारी का चौथा ओवर डालने आए अरशद खान ने रोहित शर्मा को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 8 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई के गजब के फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को आउट करने के बाद गुजरात की गेंदबाजी बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन गुजरात की इस खुशी को मातम में बदलने अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए थे और सूर्य कुमार यादव ने आते ही 5वें ओवर में गुजरात के सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को 3 शानदार चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया था। तो वही इस बैटिंग पावर प्ले के अंतिम ओवर में विल जैक्स ने फिर से अपना आक्रामक रूप दिखाया और अरशद खान के खिलाफ इस ओवर में विल जैक्स ने 3 गजब के चौके लगा दिए थे। तो वही इस ओवर में मोहम्मद सिराज ने फिर से विल जैक्स का एक आसान सा कैच छोड़कर दूसरा जीवन दान विल जैक्स को इस मुकाबले में दिया था। कप्तान शुभमन गिल अपने फील्डरों से बहुत ही निराश नजर आ रहे थे। पावर प्ले में 56 रन मुंबई की टीम ने अब स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स के बीच बन रही यह साझेदारी अब कप्तान शुभमन गिल को चुभने लगी थी, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल जानते थे कि यह दोनों ही बल्लेबाज किसी भी मौके से गियर चेंज करके गुजरात की टीम की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते थे और फिर ऐसा होते हुए भी हमने मैदान में देखा, जहां पर कप्तान शुभमन गिल ने राशिद खान को गेंदबाजी पर लगाया था, जिनके रिकॉर्ड्स सूर्य कुमार यादव के सामने कुछ अच्छे नहीं थे और फिर सूर्य कुमार यादव ने राशिद खान पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया और उनकी पहली ही ओवर में एक गजब का चौका राशिद खान को लगा दिया। तो वहीं इसी बीच विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव की एक धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की यह जोड़ी अब लगातार गुजरात की गेंदबाजी के लिए मुश्किल पर मुश्किल खड़ी करती जा रही थी और फिर तभी पारी के 11वें ओवर में एक शानदार छक्का लगाते हुए विल जैक्स ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को साई किशोर ने शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 24 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई किशोर ने मुंबई की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़कर गुजरात की गेंदबाजी की इस मुकाबले में वापसी करवाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए राशिद खान ने अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे विल जैक्स को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 35 गेंदों में 53 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। जैसे ही गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मोर्चा संभाला था, वैसे ही मुंबई के बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में फंसती दिख रही थी। लेकिन अब कप्तान हार्दिक पांड्या का मैदान में आगमन हुआ था, लेकिन इस नाजुक मौके पर कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी टीम के लिए कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए
और गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने कप्तान हार्दिक पांड्या को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 3 गेंद में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए थे। अब मुंबई की बल्लेबाजी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। एक लाजवाब साझेदारी के बाद अब मुंबई की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। अब मैदान पर नमन धीर आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को जेराल्ड कोटजे ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 7 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। गुजरात की गेंदबाजी ने शानदार तरीके से इस मुकाबले में अब अपनी टीम की वापसी कराई थी। मुंबई की बल्लेबाजी इस मुकाबले में अब पूरी तरह दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर कॉर्बिन बॉश आए थे। गुजरात की सटीक गेंदबाजी ने अब मुंबई की रन गति को पूरी तरह धीमा कर दिया था। मुंबई की टीम के लिए अब लगभग ना के बराबर बड़े शॉट मिल रहे थे। दबाव लगातार नमन धीर और कॉर्बिन बॉश के ऊपर बढ़ रहा था और इसी के चलते पारी के 17वें ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में नमन धीर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए। नमन धीर इस मुकाबले में 10 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई की खराब बल्लेबाजी से खुद रोहित शर्मा तक गुस्सा नजर आ रहे थे। गुजरात की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में अव्वल दर्जे का प्रदर्शन करके दिखाया था। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक चहर को भेजा गया था, लेकिन आखिरी के ओवरों में कॉर्बिन बॉश और दीपक चहर की इस जोड़ी ने मुंबई के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था, जहां पर कॉर्बिन बॉश के ऊपर ही अब मुंबई को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी। और तभी पारी के 19वें ओवर में बहुत समय बाद कॉर्बिन बॉश के बल्ले से मुंबई की टीम को एक महत्वपूर्ण चौका मिला था। तो वही इस पारी के अंतिम ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की पहले 2 गेंदों पर कॉर्बिन बॉश ने 2 हैरान करने वाले छक्के लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कॉर्बिन बॉश को जोश बटलर ने रन आउट कर दिया और कॉर्बिन बॉश इस मुकाबले में 22 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इस पारी की अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ मुंबई की टीम ने 155 रनों का एक बड़ा लक्ष्य गुजरात की टीम के आगे रखा। उसके बाद मुंबई से मिले 156 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने गुजरात के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। साई सुदर्शन और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के इस शानदार फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने दीपक चहर पहले ओवर डालने आए थे, लेकिन दीपक चहर के इस पहले ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला था, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या को दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट को बुलाना पड़ा और ट्रेंट बोल्ट ने आते ही गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। गुजरात की टीम ने अपने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का विकेट शुरुआत में ही गंवाने के बाद अब जोश बटलर को मैदान में भेजा था, लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन गुजरात के यह दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह के सामने बड़ा शॉट खेलने से साफ तौर पर डर रहे थे। कप्तान शुभमन गिल और जोश बटलर की यह जोड़ी संभली हुई बल्लेबाजी मुंबई की इस खतरनाक तेज गेंदबाजी के आगे कर रही थी। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में जोश बटलर ने एक शानदार छक्का ट्रेंट बोल्ट को लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के 6 ओवरों में गुजरात की टीम ने सिर्फ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए दीपक चहर के खिलाफ जोश बटलर ने अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया और इस ओवर में 2 लाजवाब चौके दीपक चहर को जोश बटलर ने लगा दिए थे। लेकिन इस पारी का 8वां ओवर डालने का फैसला कप्तान हार्दिक पांड्या ने लिया था, लेकिन इस ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इतनी खराब गेंदबाजी करी जिसने इस ओवर में गुजरात के इन 2 बल्लेबाजों को वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया। दरअसल हार्दिक पांड्या ने अपनी इस ओवर में 3 वाइड बॉल और दोनों बॉल डाली, तो वही इस ओवर में मिली फ्री हिट पर कप्तान शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या को एक लाजवाब छक्का भी लगा दिया था। इस एक ही ओवर से गुजरात की टीम को 18 रन मिल गए थे। तो वही इसी ओवर में शुभमन गिल और जोश बटलर की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। गुजरात की यह साझेदारी भले ही तेजी से रन नहीं बना रही थी, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों को शुभमन गिल और जोश बटलर की यह जोड़ी विकेट भी लेने नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव मुंबई की गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। मुंबई की गेंदबाजी अब विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, लेकिन तभी पारी के 12वें ओवर में सेट हो चुके शुभमन गिल का एक आसान सा कैच तिलक वर्मा जैसे सेफ फील्डर ने तक छोड़ दिया और शुभमन गिल को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाजी डाल रहे अश्विनी कुमार ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके जोश बटलर को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया,
जोस बटलर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, बल्लेबाजी के वक्त कॉर्बिन बॉश को सर पर गेंद लगने की वजह से उनकी जगह बतौर कंकशन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार को मैदान में आना पड़ा था और इस नौजवान गेंदबाज ने आधी ही एक बहुत ही बड़ी सफलता मुंबई की टीम को दिलाई थी। अब मैदान पर शेरफन रदरफोर्ड आए थे और शेरफन रदरफोर्ड ने आते ही गेंदबाजी पर आए विल जैक्स को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वही उसके अगले ओवर में भी शेरफन रदरफोर्ड ने अश्विनी कुमार को भी एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में अब मुंबई की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थी। अब यहां पर किसी न किसी मुंबई के अनुभवी गेंदबाज को आकर करिश्माई गेंदबाजी करके मुंबई की टीम को इस दबाव से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन इसी नाजुक मौके पर मैदान में बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से मुकाबला बहुत समय के लिए रोका गया। लेकिन बारिश रुकने के बाद फिर से यह मुकाबला वहीं से शुरू हुआ। अब मुकाबला आखिरी 6 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने विश्व के सबसे महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं होता है। और फिर इसी ओवर में एक शानदार कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 46 गेंदों में 43 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने संकट मोचक बनकर मुंबई की टीम के लिए जीत की एक छोटी सी उम्मीद इस मुकाबले में जगा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान आए थे, तो वही जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में गुजरात की टीम को सिर्फ 6 रन मिले थे, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी। अभी भी गुजरात का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिख रहा था। अब इस पारी का 16वां ओवर ट्रेंट बोल्ट को डालने दिया गया था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके शेरफन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। बारिश के बाद अब इस मुकाबले ने फिर से करवट बदली थी। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दबाव में गुजरात की बल्लेबाजी साफ तौर पर दिखने लगी थी। अब मैदान पर राहुल तेवतिया को भेजा गया था, तो वही ट्रेंट बोल्ट के इस 16वें ओवर में सिर्फ 5 रन गुजरात की टीम को मिले थे, जिस वजह से अब गुजरात को जीत के लिए 38 रन आखिरी 4 ओवरों में बनाने थे। लेकिन फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा दाव खेला और जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में शाहरुख खान ने भी एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए शाहरुख खान को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहरुख खान 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने फिर से खुद को साबित किया था कि क्यों उन्हें विश्व का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। तो वही जसप्रीत बुमराह के इस 17वें ओवर से गुजरात की टीम को केवल 7 रन मिले थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 31 रन बनाने थे। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अश्विनी कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज राशिद खान को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को ही पलट कर रख दिया था। एक समय पर आसानी से जीतती दिख रही गुजरात की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेराल्ड कोटजे आए थे, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 24 रन बनाने थे। लेकिन जैसे ही पारी का 18वां ओवर खत्म हुआ, वैसे फिर से मैदान में बारिश ने खलल डाल दी और इस बार बारिश ने बहुत ही ज्यादा वक्त मैदान में जाया किया। लेकिन अंत में बारिश रुकने के बाद अंपायर्स और दोनों ही कप्तानों द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर अब डकवर्थ लुइस मेथड के हिसाब से गुजरात की टीम को 19 ओवरों में 147 रनों का लक्ष्य दिया गया। जहां पर अब इस 19वें और अंतिम ओवर में गुजरात की टीम को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे। बारिश ने यह मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक बना दिया था। अब राहुल तेवतिया और जेराल्ड कोटजे की यह जोड़ी गुजरात की तरफ से यह निर्णायक ओवर खेलने मैदान में उतरी थी, तो वही मुंबई की टीम की तरफ से यह अंतिम ओवर दीपक चहर को डालने दिया गया था। अब इस ओवर की पहली गेंद पर स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया थे, लेकिन राहुल तेवतिया ने इस ओवर की पहली गेंद पर दीपक चहर को एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से 5 गेंदों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 11 रनों की जरूरत थी। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक हो चुका था कि मैदान में बैठा हर एक दर्शक अपने कुर्सियों से उठ चुका था। लेकिन दीपक चहर ने उसकी अगली गेंद पर राहुल तेवतिया को बस एक ही रन बनाने दिया,
जिस वजह से अब 4 गेंदों में गुजरात को 10 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर जेराल्ड कोटजे आए थे, लेकिन जेराल्ड कोटजे ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर दीपक चहर को एक गजब का छक्का लगा दिया, जिस वजह से अब आखिरी 3 गेंदों में गुजरात को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी। दीपक चहर इस मुकाबले में दबाव में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी अगली गेंद पर जेराल्ड कोटजे को बस दीपक चहर ने एक ही रन लेने दिया, लेकिन बाद में चेक कर जाने पर अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया, जिस वजह से अब यह मुकाबला 3 गेंदों में 2 रनों पर आ चुका था। अब स्ट्राइक पर राहुल तेवतिया थे, लेकिन राहुल तेवतिया भी इस ओवर की चौथी गेंद पर फ्री हिट होने के बाद भी एक ही रन ले पाए थे। अब 2 गेंदों में गुजरात की टीम को बस 1 रन बनाना था, मैच टाई हो चुका था, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर दीपक चहर ने जेराल्ड कोटजे को नमन धीर के हाथों कैच आउट कर दिया। जेराल्ड कोटजे इस मुकाबले में 6 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अब मुकाबला अंतिम गेंद पर आ चुका था। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज अरशद खान आए थे, लेकिन दीपक चहर अरशद खान जैसे नए बल्लेबाज को भी इस अंतिम गेंद पर 1 रन बनाने से नहीं रोक पाए, और इसी के साथ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में गुजरात की टीम ने 3 विकेट से बाजी मार ली। दोस्तों, इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले और बारिश से प्रभावित इस सबसे रोमांचक महामुकाबले में एक पूरी तरह हारे हुए मुकाबले में वापसी करने वाली मुंबई की टीम के लिए बारिश सबसे बड़ी दुश्मन साबित हुई। जहां पर बारिश के बाद मुकाबले ने बार बार करवटें बदली और इसका फायदा गुजरात की टीम को अंत में मिला, वरना तो जसप्रीत बुमराह की अद्भुत गेंदबाजी ने इस मुकाबले में मुंबई की टीम को लगभग इस महामुकाबले में जीता दिया था। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात की टीम के असली हीरो साबित हुए राहुल तेवतिया, जिन्होंने अंतिम ओवर में अपनी टीम के लिए एक अनमोल पारी खेली। दोस्तों, राहुल तेवतिया ने इस पारी के निर्णायक अंतिम ओवर में केवल 8 गेंदों में सबसे महत्वपूर्ण 11 रनों की मैच जिताने वाली पारी खेली, और इसी के चलते गुजरात की टीम यह रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप राहुल तेवतिया की इस अंतिम ओवर में अद्भुत और मैच जिताने वाली बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।